नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑफिशियल क्लब क्लासेस बाय आशीष सर पे तहे दिल से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है राज्य व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखता है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के एसएससी जेईई 2023-24 के लिए बनाया गया है। स्पेशली ये आपका मैराथन क्लास है, फर्स्ट है मैराथन क्लास, आपका फर्स्ट है। ऐसे आपके मैराथन क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएंगे जिसमें आपके कंप्लीट जो है राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर दिया जाएगा आपको 3, 4, 5 वीडियो में जो कि टीसीएस के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्यायवार प्रश्न इसमें सम्मिलित होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, जिसमें रेलवे है, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराई जाती है। जिसके अंतर्गत बच्चों इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सामान्य अध्ययन के सभी वर्ग जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान के सभी खंडों जैसे भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग, यहाँ तक कि सिविल इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स चैप्टर वाइज टीसीएस के नए पैटर्न के आधार पर निःशुल्क प्रदान किया जाता है बच्चों। इसलिए आप लोगों से निवेदन है बच्चों, इस चैनल को जरूर आप लोग जो है ऑफिशियल क्लब क्लासेस बाय आशीष सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बच्चों, आज की मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन है, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ज़्यादा बात ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान की सूची 11 है, ये हमारी संबंधित है किससे? ये हमारी संबंध रखती है पंचायती राज संस्थाओं से। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पंचायती राज संस्थाओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। देखिए बच्चों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया बच्चों आयरलैंड से, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया बच्चों। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अनुच्छेद 118 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार और वाणिज्यिक की स्वतंत्रता ये कहाँ लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लोगों का हो जाएगा क्या? राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए बच्चों कहाँ से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए कहाँ? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। कहाँ लिए गए बच्चों? आयरलैंड से। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन अंतरिम या अस्थायी केंद्रीय संविधान सभा के उद्घाटन के समय अध्यक्ष थे? मतलब ये कहा जा रहा है बच्चों, जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान सभा के उद्घाटन के समय अध्यक्ष कौन थे? उद्घाटन के समय अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे बच्चे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे बच्चे? संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे बच्चे। इसको याद करिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय बच्चे कुल 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कितने प्रकार के? कुल 5 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है बच्चे। कितने प्रकार के? कुल 5 प्रकार के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चे। भारतीय संविधान में कौन से प्रकार का आपात प्रचलित नहीं है? मतलब कहा गया बच्चे कि भारत का जो संविधान है उसमें किस प्रकार के आपातकाल के बारे में वर्णन नहीं किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्राकृतिक आपदा आपातकाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा आपातकाल। इसका वर्णन बच्चे नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और बाकी देखिए, भारतीय संविधान में राज्य आपातकाल का वर्णन है, वित्तीय आपातकाल है और राष्ट्रीय आपातकाल है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जान लेते बच्चे। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल आपका है अनुच्छेद 352। इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 352। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 352 हो जाएगा। राज्य आपातकाल का बच्चे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 हो जाएगा। और यहां तक कि वित्तीय आपातकाल क्या हो जाएगा बच्चे? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि संशोधन ने वर्ष 2006 में सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को लागू किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93rd अमेंडमेंट। कौन सा संशोधन बच्चे? 93वां संशोधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93 अमेंडमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मूल संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? जो भारत का मूल संविधान था उसको एक्चुअल में लिखा किसने था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। अभी हाल फिलहाल में एक पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल सी वीडियो का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चे। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। किसने लिखा था बच्चे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? मतलब कहा गया भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा बच्चे? अनुच्छेद 61 हो जाएगा। देखिए बच्चे, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे टीसीएस के नए पैटर्न पे आधारित है बच्चे, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी एंड अदर एग्जाम। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चे, और चैनल से जुड़ने के लिए आप जो है ऑफिशियल क्लब क्लासेस बाय आशीष सर को जरूर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया बच्चे, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य सबसे पहले नहीं आता है? गणराज्य से पहले क्या नहीं आता बच्चे? संघीय। देखिए, हमारे प्रस्तावना में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघीय। संघीय शब्द का प्रयोग जो है गणराज्य से पहले नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया? कहने का मतलब ये बच्चे कि भारत के संविधान है उसमें जो समानता शब्द है, स्वतंत्रता शब्द है और बंधुता शब्द है, ये किस संविधान से लिया गया? इसका आंसर क्या हो? फ्रांस। ये कहाँ लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजकुंडली का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। कहा गया, भारतीय संविधान की राजकुंडली किसने कहा था संविधान को? इसका आंसर है क्या? कन्हैया मणिकलाल मुंशी। क्या आंसर है? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इसे केएम मुंशी भी कहते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। भारत के संविधान को अपनाया गया था। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछेगा पेपर में कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया था, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। चलिए आगे देखते हैं। कहा गया बच्चे, इसमें स्रोत है और यहाँ से लिया गया विशेषताएं। देखिए बच्चे, अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग। क्या लिया गया? राष्ट्रपति का महाभियोग। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया लिया गया है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया लिया गया संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। ब्रिटिश संविधान से लिया गया बच्चे क्या? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है विशेषाधिकार रीति। ब्रिटिश संविधान से लिया गया विशेषाधिकार रीति। और इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया क्या? आपातकालीन प्रावधान। क्या लिया गया? आपातकालीन प्रावधान। तो मिला लीजिए आप लोग। ए का हो जाएगा क्या? ए का राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब ए का वन देखिए यहाँ पर भी है। ऑस्ट्रेलिया का संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। बी का 3 देखिए, ए का 1 बी का 3 यही ऑप्शन और कहीं है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य में कौन शामिल थे? बच्चे शामिल कौन थे? ब्रिटिश प्रांतों, ध्यान देना, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्न का पालन किया गया। कहने मतलब कहा गया बच्चे, संघ में जो हमारा संविधान बना है उसमें अवशिष्ट शक्तियां संघ में सम्मिलित हैं। ये किस संविधान से लिया गया? इसका आंसर होगा कनाडा का संविधान से। कहाँ लिया गया बच्चा? कनाडा का संविधान। कहाँ लिया गया बच्चों? कनाडा का संविधान से। इसका आंसर क्या होगा? कनेडियन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव को हस्तांतरित किया गया? इसका आंसर होगा क्या? 13 दिसंबर 1946 को। मतलब देखिए बच्चों, कहा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? इसका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947, कौन सा डेट है? 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया? इसका आंसर होगा क्या? भीमराव अम्बेडकर। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। आगे देखते हैं। कहा गया, राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो संविधान की 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त हो कौन करता है? मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अतिरिक्त होता है, उसका निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है बच्चे? इसका आंसर होगा राज्यपाल। इसका निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा गया, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है? मतलब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुसूची है
जिसके अंतर्गत जो है राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा बच्चे अनुच्छेद 164। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 164 हो जाएगा बच्चे। ये आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार किसमें प्राप्त है? संविधान में संशोधन को लेकर बच्चे। अगर संविधान में संशोधन किया जाएगा, जो शक्ति लोकसभा को प्राप्त है वही शक्ति राज्यसभा को भी प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? अनुच्छेद 85। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा बच्चे? अनुच्छेद 85 हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? देखिए बच्चे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित पर मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन बच्चे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो तो भाग लेते हैं बच्चे, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया किस राज्य में एक द्विसंधात्मक विधानमंडल है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे कर्नाटक। भारत के अभी जो वर्तमान में कुल 6 राज्य ही हैं जहां पर द्विसंधात्मक विधानमंडल है, जिसमें हमारा हो जाएगा कर्नाटक है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है, बिहार है, ऐसे ही एक राज्य है बच्चे, महाराष्ट्र भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संसद में धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन गलत? देखिए बच्चे, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, एक गलत है, क्योंकि राज्यसभा इसे जो है अस्वीकार भी नहीं कर सकती है, ना इसमें संशोधन कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य की नीतियों और प्रशासन के सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कौन क्या करता है? मतलब राज्य की जितनी भी नीतियां हैं और प्रशासन है, उसके सभी मामलों में मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार है मुख्य सचिव। कौन है बच्चे? मुख्य सचिव है। इसका आंसर क्या होगा? मुख्य सचिव होगा। इसका आंसर क्या होगा? मुख्य सचिव। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का 1/10 सीट, कितना? 1/10 सीट हासिल होना चाहिए। मतलब हुआ बच्चे 10% सीट तो हासिल होना चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तथाकथित न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 127 ये तथाकथित न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया क्वेश्चन में, उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कहा गया उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए बच्चे, उच्च न्यायालय कभी भी राष्ट्रपति को जो है परामर्श नहीं देता बच्चे। इसका मतलब क्या होगा? यह भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देता नहीं, सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देता है, उच्च न्यायालय नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया बच्चे, भारत में न्यायपालिका के कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? न्यायपालिका बच्चे 3 स्तर पे पाए जाती है। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। एक होती कौन सी? सुप्रीम कोर्ट, दूसरी हाई कोर्ट और तीसरी हमारी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बस। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है, किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार है? इसका आंसर होगा बच्चे राष्ट्रपति। किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के पास अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव निम्न आधार पर पारित किया जाना चाहिए। देखिए, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का बहुमत, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे क्या? प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी हम जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव निम्न आधार पर पारित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर होगा चौथा वाला। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। आगे बढ़िए। कहा गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड ग्रीनवुड मेयर्स थे। कौन थे? सर एडवर्ड ग्रीनवुड मेयर्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय? आंसर क्या होगा? दिल्ली। क्या होगा बच्चे? इसका आंसर दिल्ली होगा।
आगे बढ़ते हैं। कहा गया सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है। इस सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है? इस सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है बच्चे। कौन सा अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, देखिए बच्चे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल की पदावधि से है? राज्यपाल की पदावधि का वर्णन है अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल की पदावधि का वर्णन कहाँ है बच्चे? अनुच्छेद 156 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। कौन? सरोजिनी नायडू। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अनुच्छेद 123। क्या आंसर होगा बच्चे इसका? अनुच्छेद 123 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? अन्य सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसका आंसर होगा कितना? 12। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यपालों की नियुक्ति सख्ती से गैर पक्षपात पूर्ण होनी चाहिए? इसका आंसर होगा क्या? सरकरिया आयोग। किसने सिफारिश की है बच्चे? सरकरिया आयोग ने सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे? भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति एक ही हैं, नाम है नीलम संजीव रेड्डी। और ये बच्चे आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्व निर्वहन करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? इसका थोड़ा सा साइड कर देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में बच्चे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में संसद के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब राज्यसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लोकसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं बच्चे। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, ये वीडियो यहीं तक आज रहेगा। इतना ही है वीडियो। आप लोगों से अनुग्रह है, निवेदन है बच्चों, इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराए जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए बच्चों, और प्रबल संभावना आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए बच्चे आप लोग जो है ऑफिशियल क्लास बाय आशीष सर को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं बच्चे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।